श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 156। तब विशिष्ट मुनि समय सम कहीं अनेक इतिहास, शोक निरारों सभी कर निज विज्ञान प्रकाश। तब विशिष्ट मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कह करके अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरी निप तनु राखा, दूत बुलाई बहुरी अस भाषा। दाहूँ बेगी भरत पही जाहूँ, निप सुधि कतहूँ कहूँ कही काहूँ। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा करके राजा के शीर को उसमें रखवा दिया। ही दूतों को बुलवा करके उसने ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़ करके भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से नहीं कहना। ऐतने ही कहूँ भरत सन जाई, गुरु बुलाई पठियो दो बहाई। सुनी मनी आयसो धामन धाए, चले बेग बार बाजी लज्जाए। जाकर के भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरु जी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा का सुनकर के दो दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लज्जाते हुए चले। अनथु अवध आरंभऊ जपते, कुछ गुण होहि भरत कहूँ तब ते। देखी राती भयानक सपना, जागी करहीं कटुकोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगी। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन सपनों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जिमाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहीं विधि नाना। मांगही हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यह विधि सोचत भरत मन, धामन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गने सुमनाई। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कान से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है हाके, नागत सरित शैल बन बांके। हृदय सोचो बड़ कछु न सुहाई, अस जानही जे जाऊं उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता नहीं था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़ करके पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस संभाई, यह विधि भरत नगर नियराई। असगुन होहि नगर पिठारा, रटही कुभाती कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार
भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठ करके बुरी तरह से कांव कांव कर रहे थे। खर सियार बोल ही प्रतिकूला, सुनी सुनी होई भरत मन सूला। श्री हत सर सरिता बन बागा, नगरु विशेषी भ्यावनु लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खब ग मृग है गे जाहि न जोई, राम वियोग क्रोग बिकोई। नगर नारी नर निमट दुखारी, मनहु सभिन्न सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिलही न कहीं कछु, गवही जो हारही जाही। भरत कुशल पूछ ही न सकही, भय विषाद मन माही। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गौ से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दहे दिसी लागी द्वारी। आवत सुन सुनी के कई नंदनी, हर्षी रवि कुल जल रो चंदनी। बाजार और रास्ते देखते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी हुई है। पुत्र को आते सुनकर के सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कई बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वारे ही भेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवारों निहारा, मानहु तुहिन वनज बनु मारा। वे आरती सजा करके आनंद में भर करके उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर के भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कि कई हर्षित यही भांति मनहु मुदित दौलाई किराती। सुत ही सोच देखी मन मारे, पूछती नेहर कुशल हमारे। एक कई ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भिलनी जंगल में आग लगा करके आनंद में भर रही है। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देख करके वह पूछने लगी, हमारे नेहर में कुशल तो है? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कह तात कहाँ सब माता, कैसी ये राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई। फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं?
मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? सुनी सुत बचन स्नेह में कपट नीर भरी नैन, भरत भरत श्रवण मन सूल सम पापनी बोली बयान। पुत्र के स्नेह में वचन सुन करके, नेत्रों में कपट का जल भर करके पापनी कई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली, तात बात में सकल समारी, भे मंत्रा साहेब विचारी, कछुक काच विधि बीच बिगारियो, भूपति सुरपति पुर पग उधारियो। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथना से आए कोई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। मैं ये कि राजा देवलोक को पधार की, सुनत भरतो भय विवश विषादा, जनो सहमेऊ करी कहरी नादा, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत ये सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर के हाथी सहम गया हो। तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़ी। चलत न देखन पायु तो ही, तात न राम ही सोपहु मोही, बहुरी धीर धरी उठे संभारी, कहो पितु मरण हेतु महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको सर के लिए चलते समय देख भी नहीं सका, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धर करके वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनी सुत बचन कहती कई, मर्मो पाची जन माहुर देई, आदि हूँ ते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन भरनी। पुत्र का वचन सुन करके कई कहने लगी, मानो मर्व स्थान को 5 कर अर्थात चाकू से चीर करके उसमें जहर भर रही। कुटिल और कठोर के कई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक प्रसन्न मन से सुना दी। वर्त ही बिसरेऊ पितु मरण, सुनत राम वन गोलू, हे तो अपन पाऊं जानी, जिय थकित रहे धनी मीनो। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर के भरत जी को पिताजी का मरण बोल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर ने मौन होकर के स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। विकल बिलौकी सुत ही समझावती, मनहु जरे पर लोनो लगावती, तात राव नहीं सोचे जोगो, विधई सुकृत जसु किन हेऊ भोगो। पुत्र को व्याकुल देख करके कई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही है। बोली, हे तात, राजा
सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमा करके उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमरपति सदन सिधाए। अस अनुमानी सोच परिहर हूँ, सहित समाज राजपुर कर हूँ। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार करके सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनी सुठी सह में हूँ राजकुमारो, पाके छतन जनु आग अंगारो। धीरज धरी भरी लेही उसासा, पापनी सब ही भांति कुल नासा। राजकुमार भरत की सुन करके बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार चो गया। उन्होंने धीरज धर करके बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पैक रुचि रही अति तो ही, जन्मत काहे न मारे मोही। पेड़ काटी ते पालऊ सींचा, मीन सियन जियन नीति बारी उलीचा। यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे क्यों नहीं मार डाला। तूने पेड़ को काट करके पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला है। हंस बंसु दशरथु जन को राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। मुझे सूर्यवंश सा वंश दशरथ जी श्री के पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। जब तय कुमति कुमत जिय थयूं, खंड खंड होई हृदय न गयो। बारमागत मन भईनी पीरा, गरी न जिह मुह प्रेम न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में ये बुरा विचार निश्चय ठाना, उस समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भोव पतिति तोरी किमी कीनी, मरण काल विधि मति हरि लीनी। विधिहीन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सके। यह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राऊं, सुख किमी जाने ती स्वभाव। अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्म परायण थे। वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं।
भय अति अहित रामो तेई तो ही, को तु आसी सत्य कहु मोही। जो हसी सो हसी मोह मसी लाई, आँखी ओट उठी बैठी चाई। वे श्री राम जी भी मुझे तुझे अहित हो गए, तुझे वैरी लगने लगे। तू कौन है मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुंह से शाही पोत करके मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में हो जा, मेरी आंखों से दूर हो जा। राम विरोधी हित देते प्रकट किनी विधि मोही, मोह समान को पात की बाती कहूँ कुछ तो ही। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ, सुनी शत्रु घुन मातु कटुलाई। जरही गात रिस कछु न बसाई, तेही अवसर कुबरी तय आई। वसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर के शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सज धज कर कुबड़ी मंथरा वहां पर आ गई। लखी ऋषभ भरेऊ लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। हमगी लात ताकि कुबर मारा, परी मुँह भर मही करत पुकारा। उसे सजी देख करके लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलते ही आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक करके कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबड़ टूटें फूट कपारो, दलित दसन मुख रुधिर पर चारो। आहा दई मैं कहाँ नसावा, करद नीत फलो अनिस पावा। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए, मुंह से खून बहने लगा। एक कराती हुई बोली, हाय देव मैंने क्या बिगाड़ा, जो भला करने बुरा फल पाया। सुनी रूपवहन लखी नख सीख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी। भरत दयानिधि तीन ही छड़ाई, कौशल्या पही गे दो भाई। उसकी ये बात सुन करके और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जान करके शत्रुघ्न जी झोटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मलिन बसन विवरण विकल, कृष शरीर दुख भार। कनक कल्प बर बेली, बन मन हो हणि तुषार। कौशल्या जी मेरे वस्त्र पहनी है, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शीर सूख गया है। ऐसी दिख रही है मनो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हूं। भरत ही देखी मातो उठ भाई,
मरोचित अवनी परि झई आई, देखत भरतु विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। ये देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शीर की सुध भुला करके चरणों में गिर पड़े। मातो तात कहाँ देखी दिखाई, कहाँ सिए रामो लखनऊ दोनों भाई, के कई कत जन्मी जग माझा, जो जन्मी ता भई काहे न भांजा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे कि कई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बाज क्यों नहीं हुई। कुल कलंकु जेहि जन्मे मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही, को त्रिभुवन मोही सरिस अभागी, गति असी तोरी मातु जेहि लागी। जिसने कुल के कलंक कपयप के भांडे और प्रियजन के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण ही माता तेरी ये दशा हुई। पितोसरपुर बन रघुवर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु, दिक मोहि बिहऊं बेनु बन आगी, दुस्सह दाहा दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं, केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के मन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाहा दुख और दोषों का भागी बना। मातु भरत के वचन मृदु सुनी, पुनि उठी संभारी, लिए उठाए लगाई और लोचन मोचती बारी। भरत जी के कोमल वचन सुन करके माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसें बहाने लगी। सरल स्वभाय माय ही लाई, अति हित मनहु राम फिरी आए, भेटो बहुरी लखन रघु भाई, सकुस नेहू न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया। न श्री राम जी ही लौट कर आगे हो। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शौकर्ष ने हृदय में समाता नहीं है। देखी स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न हुई। माता भरतु गोद बिठारे, आंसू पोछी मृदु बचन उच्चारे। कौशल्या जी का स्वभाव देकर के सब कोई कह रही है, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों ना हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उसके आंसू पोंछ करके कोमल वचन बोली, अजहूँ बच्छ बड़ी धीरज धर हूँ, कुसम समझी शोक परिहर हूँ, जनी मन हूँ ही हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। हे वत्स, मैं बलैयाँ लेती हूँ, तुम अब भी धीरज करो। बुरा समय जान करके शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जान करके हृदय में हानि और गुलानी मत जानो। काहो ही दोषो तेहु जनी ताता,
भा मोही सब विधि बाम विधाता, जो ऐते हूँ दुख मोहि जियावा, अजहों को जानी का ते ही भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे झिला रहा है। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पितु आयस भूषण बसन, तात तजेस रघुवीर, विस्मौ हर्षुना हृदय, कछु पहरे बलकर चीर। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और बलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष था। मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु, सब कर सब विधि करी परतोषु। चले विपन सुनी सिय संग लागी, रही न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न रोष द्वेष, सब का सब तरह से संतोष करा करके वन को चले। यह सुनकर के सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिनी वे किसी तरह नहीं रुकी। सुनत ही लखनऊ चले उठी साथा, रही न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। सुनते ही लक्षण भी साथ उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए, पर वे नहीं रुके। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवा करके सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर के चले गए। रामो लखनऊ सिय बन ही धियाई, गियु न संग न प्राण पठाई। ये सब भा इंद्र अखियन आगे, तऊ न तजा तनु जीव अभार के। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं ना तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। ये सब इन आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शीर नहीं छोड़ा। मोहि न लाज निज नेहो निहारी, राम सरिस सुत में महतारी। जिए मेरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सतकुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देख करके मुझे लाज भी नहीं आती। राम श्री के पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान को कठोर है। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवासु, व्याकुल बिलपत राजगृह मानहु शोक निवासु। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर के भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर के विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलपहि विकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरतु समुझाए, कही विवेक में वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर के विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कह कर के सुनाई। भरतहु मातो सकल समझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुनाई। छल विहीन सूची सरली सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर के समझाया। दोनों
हाथ जोड़ करके भरत जी छल रहित पित्र और सीधी सुंदर बाणी बोले, जे अघ मातो पिता सुत मोरे, गाई गोठ महीसुरपुर जारे, जे अघ तिय बालक बध कीनी, मीत महीपति माहुदीनी। जो पाप माता पिता और पुत्र के मरने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्रह्मचारी के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहाँ देने से होते हैं, जे पातक उपपातक आही करम बचन मन भाव कवि कहीं, ते पातक मोहि हो विधाता, जो यहो होई मोर मत माता। कर्म बंधन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उत्पातक, बड़े पाप छोटे बड़े पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, वे सब पाप मुझे लगे। जो परि हरि हरि हर चरण, बझे भूतगण घोर, तेहि कई गति मोहि देव धी सो, जो जननी मत मोर। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़ करके भयानक भूत प्रेतों को बचते हैं, हे माता, यदि इससे मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेछी बेदो धर्मो दुहि लेही, पिसन पराए पाप कहीं देही, कपिट कुटिल क्लय प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दोह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल क्लय प्रिय क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं, लोभी लंपट लोलुपचारा, जे ताकी पर धनु पर दारा, पाँव में तिनके गति घोरा, जो जननी यहु सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो प्राय धन और प्राय स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख भागे, जे न बजही हरि नर तनु पाई, जिन्हीं न हरि हर सुसु सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमारथ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शेर पा करके श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुभाता, तजी श्रुति पंथो बाम पथ चलहि, बंचक बिरची बेश जगु छल ही, तिन्हीं के गति मोहि शंकर देऊं, जननी जो यह जानी भेऊं। जो वेद मार्ग को छोड़ करके वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बना करके जगत को छलते हैं, हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाए, कहती राम प्रिय तात तुम सदा बचन मन काए। माता कौशल्या जी भरत जी की स्वाभाविक की सच्चे और सरल वचनों को सुनकर के कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। राम प्राण हो ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण हो ते प्यारे। विधु विष चवे सत्रवे हिम आगी, होई बारी चर बारी बिरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर के प्राण प्रिय हैं, और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुवाने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएं, भय ज्ञानु बरु मिटी न मोहू। तुम राम ही प्रतिकूल न हो, मत तुम्हार
यह जो जग कहीं, सो सपने हूँ सुख सुगति न लहीं। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह नहीं मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। अस कहीं मातो भरतो ही लाए, थन पे स्त्रव ही नयन जल छाए, करत बिलाप बहुत एही भांति, बैठी बीती गई सब राती। ऐसा कह करके माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए, मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कहीं परमारथ वचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्री और महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमारथ के सुंदर समय अनुकूल वचन कह करके बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया।